संसार में जिसको देखो सब चलते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। कोई बैठा हुआ नहीं है। चिड़िया वो यहाँ से वहाँ, चींटी वो भी चल रही है ना। गधे कुत्ते सब चल रहे हैं और मनुष्य वो भी चल रहा है। कारण क्या है, क्यों चलते हो? चलना एक क्रिया है, क्रिया है, क्रिया कारण। क्यों चलते हो? कार्य। तो कार्य पता है कि नहीं पता कि हम चलते क्यों हैं? चलने का कारण क्या है, क्यों चलते हैं? अरे बोलिए ना। मंदिर जाने के लिए। बहुत अच्छा। और आपको नहीं पता आप क्यों चलते हो? पता है तो कौन सा लक्ष्य, लक्ष्य क्या बनाया आपने? ये तो मेरे सामने आप साहित्य वाली बात कर रहे हो। मोक्ष के लिए तो आप चल ही नहीं रहे हो। मोक्ष के लिए चलते तो अभी मुनिराज बन के बैठे होते। देखो, दुकान से मकान, मकान से दुकान, चलने का एक कारण ये है। ऑफिस ये भी कारण है, फैक्ट्री ये भी कारण है ना। किसी को सुख देने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, है ना। और गुरु दर्शन के लिए, गुरु सेवा के लिए चलने के कारण बता रही हूँ, यही है ना। अब आप तो एक वो अलग सी बात बता रहे हैं। मैं साहित्य वाले शब्दों से बात नहीं करती, मैं चर्चा करती हूँ ऐसे शब्दों से जो तुम करते हो तो बात अंदर पहुँचती है। और साहित्य वाले शब्दों के लच्छे सुनाने शुरू कर दूँ तो मैं बात तो कह दूँगी मगर वो आपके अंदर नहीं जाएगी, और मुझे बात आपके अंदर भेजनी है। तो संसार में जिसे देखो वो चल रहा है, तो आपने लक्ष्य क्या बनाया चलने का? जब किसी पर गुस्सा आता है तो जिस पर गुस्सा आ रहा है उसके पास जाते हो, वो बाजू कमरे में बैठा, तुम यहाँ बैठे हो, तो चल के गए गुस्से के लिए। दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर गए, दिखाने के लिए भाई वहाँ सब भीड़ ज़्यादा मिलेगी, चल वहीं चलते हैं। आज तैयार हुए हैं तो वहाँ हो भी आते हैं, उनके यहाँ जाना आना भी हो जाएगा, आज भीड़ भी होएगी। दिखने के लिए, दिखाने के लिए, देखने के लिए। थिएटर क्यों जाते हो? अरे बोलिए ना। देखने के लिए, है ना। कारण तो है ना, बिना उसके थोड़ी वहाँ जाके बैठ जाओगे। ज्वेलरी की दुकान में क्यों जाते हो? खरीदने के लिए। सब रोज़ सब्जी बाजार जाते हो, क्यों जाते हो? भोजन के लिए। होटल भी जाते हो इसके लिए। तो कोई ना कोई तो कारण है ना चलने का। बिना फालतू कोई भी नहीं चलता, चलता है। बच्चे को देखो, हैं, बच्चे को देखो, वैसे कूदता रहेगा, वैसे एनर्जी वेस्ट करता रहेगा। वो इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा। उसको कहीं नहीं जाना है, लेकिन उसको मज़ा आ रहा है यहाँ से वहाँ आने में, वहाँ से यहाँ आने में। भले उसे मज़ा आ रहा है, लेकिन उसके शरीर की मजबूती इसी में है। वो जितना दौड़ेगा इस उम्र में उतना शरीर मजबूत हो जाएगा, और जितना बैठेगा उतना शरीर कमज़ोर रह जाएगा। तो अंततः प्रेरणा होती है बच्चों को खेलने की। अंदर से अच्छा लगता है कि मुझे खेलना है, मुझे कुछ करना है, मुझे इस तरह अंततः प्रेरणा होती है। और अकेले मनुष्य के बच्चे नहीं, तुम गाय के बछड़े को देखो, वो भी कूदता है। हाँ, अकेले मनुष्य का बच्चे नहीं, वो पिल्ले देखो छोटे छोटे, वैसे वो जो बड़ा कुत्ता होता है वो एक जगह बैठ जाता है जाके, और जो पिल्ला होता है वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। तो सबके बच्चों में ये बात होती है। उससे एक शरीर की क्रिया है जो शरीर खुद ही मांगती है, और उस क्रिया को पूरा किया जाए तो शरीर आगे तक साथ देता है।
और मोबाइल लेके एक तरफ बच्चा पड़ा रहे, शरीर कमजोर रह जाएगा। समझ में आया? तो चलना, चलना एक क्रिया है। क्यों चल रहे हो, कारण बताओ। और बता दो अब कारण। आपको चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? आत्मा चला रही। यदि आत्मा चलाती तो हमारे भगवान को भी चलना चाहिए था, लेकिन भगवान तो बिल्कुल शांति से बैठे हैं। अब कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? कर्म चला रहे हैं। कौन चला रहा है? कर्म चला रहे हैं, है ना। बिना कर्म के तुम एक कदम भी नहीं चल सकते हो, एक पलक भी नहीं झपक सकते हो। जब तक कर्म का इशारा ना हो तो तुम्हारी एक कदम भी नहीं उठने वाला है। कर्म जहाँ ले जाता है तुम वहाँ जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो। हम वैसे ही कर्ता बने बैठे हैं, हम वैसे ही टेंशन करते हैं, हमें जाना हमें जाना। जब तक कर्म नहीं होगा तुम जा ही नहीं पाओगे। अरे बोलिए ना। हैं, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे जालना वाले, हम 5 साल से सोच रहे थे जहाजपुर जाना है, जहाजपुर जाना है। आए नहीं आए। कितने बार रिजर्वेशन भी हो गया होगा, टिकट भी हो गई होगी, फिर भी नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? किसने नहीं आने दिया? कर्म ने नहीं आने। तो अब कौन चला रहा है हमें? कर्म चला रहा है। चलिए, अब कर्म तो 8 होते हैं और 8 कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं। तो इनमें चलाने वाला कर्म कौन सा है? अब वो ढूंढना है। आप तो जितनी गहराई में घुसते जाओगे ना, बड़ा आनंद आएगा। और जब असलियत पता चलती है ना तो मन बड़ा शांत हो जाता है। जब तक असलियत ना पता हो तो हमें लगता हम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन पता चलता हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जिस दिन ये पता चल जाएगा ना, उस दिन इतनी शांति आएगी, इतनी शांति आएगी, ऐसा लगेगा कि हम कर्तापन का भार लेके सिर पे और इतने बोझ ढो रहे थे, और जैसे ही पता चला कि करने वाले तो हम हैं ही नहीं है, वैसे ही वो गठरी नीचे आ जाएगी और हम भार रहित और हल्के हो जाएंगे। हमें लगता हम घर चला रहे हैं, हमें लगता है हम गांव चला रहे हैं, हमें लगता हम देश चला रहे हैं, हमें लगता हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कर्म करवा रहे हैं। यदि कर्म ना करवाएं तो होने वाला। अब बहुत लोगों की तो भावना होती है हम दीक्षा ले लें, नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? जब तक कर्म ढीला नहीं पड़ेगा तब तक नहीं लेंगे, है ना। एक पक्ष तो ये हुआ। तो क्या कर्म सब कुछ है? यदि ये कर्म ही कर रहे हैं तो क्या कर्म ही सब कुछ है? हम कुछ नहीं है, हमारी आत्मा कुछ नहीं है? अब प्रश्न खड़ा हो सकता है। यदि कर्मों ही को करना है तो हम तो मिट्टी के ढेले हो गए, हम तो कागज हो गए। कर्म ने उड़ाया तो हम उड़ गए, कर्म ने बिठाया तो हम बैठ गए, कर्म ने पानी में डाल दिया तो हम पानी में चले गए, कर्म ने अग्नि में डाल दिया तो हम अग्नि में चले गए। तो कर्म ही क्या सब कुछ कर रहे हैं? हम कुछ नहीं करते क्या? चलिए मैं बताती हूँ। जैसे एक चौराहे में दीपक रखा है। क्या रखा है? दीपक रखा है। मंद मंद हवा चल रही है, धीमी धीमी हवा चल रही है। आपने हाथ लगाया, दीपक बुझने से बच गया, ठीक है। अब यदि तूफान आ जाए तो आप कुछ लगा लो, दीपक को बचा नहीं सकते हो। ऐसे कर्मों की स्थिति मंद उदय होता है तो हमारा पुरुषार्थ सफल होता है, और कर्मों की स्थिति तीव्र होती है तो हमारा पुरुषार्थ विफल हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ में कमी नहीं करना चाहिए। यदि मेहनत में कमी कर दी तो फिर तो काम कभी नहीं होगा। तो दीपक को बुझने से कब बचाया जा सकता है? जब मंद उदय चल रहा है, मंद मंद हवा चल रही है, और तूफान आ जाए तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। ठीक ऐसे ही अधिकतर समय में हमारे कर्मों का मंद उदय रहता है, अधिकतर समय में।
तीव्र कर्म बहुत कम समय के लिए आते हैं और बहुत कम आते हैं। और उस मंद उदय में यदि आपने, भाई मंद उदय चल रहा, मोबाइल चलाने बैठ गए, मंद उदय चल रहा, सीरियल देखने बैठ गए, मंद उदय चल रहा, कुछ पाप करने बैठ गए, बातें करने बैठ गए, निंदा बुराई करने बैठ गए, कर्म का उदय तो मंद चल रहा है, लेकिन उस मंद उदय में आपने धर्म पुरुषार्थ नहीं किया, आपने पाप का पुरुषार्थ कर लिया। क्या कर लिया? पाप का पुरुषार्थ कर लिया। उस मंद उदय में आप चाहते तो कर्म काट भी सकते थे। तीव्र उदय की बात अलग है, जब निधत्ति निकाचित कर्म आता है तो उस समय तो पुरुषार्थ नहीं चलता। भाई पारसनाथ भगवान के ऊपर भी कमठ ने उपसर्ग किया था, निधत्ति निकाचित कर्म फल देकर ही जाएगा, लेकिन जो कर्म मंद है, निधत्ति निकाचित नहीं है, उनको हम बिना फल दिए भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। तो कौन चला रहा है हमें? कर्म चला रहे हैं। ठीक है, कर्म ने थोड़ा सा जोर लगाया, मन में आए कि मंदिर जाना है, भाव बने मंदिर जाना है, मन में आया कि कल जहाजपुर में 7 तारीख का शिलान्यास है, तो कम से कम पूरा मंदिर नहीं बना सकते हैं, पूरे मंदिर का काम नहीं करवा सकते हैं, तो शिलान्यास में एक ईंट तो लगा ही दे, कम से कम ऐसा तो कर ही सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो जहाजपुर आ जाएंगे, कुछ नहीं होंगे तो उनके लिए भी व्यवस्था कर दी है, वो कल टीवी में बैठकर देख लेंगे, लाइव प्रोग्राम चलेगा, जो नहीं आ पा रहे हैं वो घर में बैठकर देख लेंगे। पुरुषार्थ किया। अब आपको पुरुषार्थ करना है कि टीवी खोलना है, वहाँ टिक के बैठना है। हमने तो यहाँ से पुरुषार्थ करवा दिया, अब आपको पुरुषार्थ करना है घर में बैठकर कि उतने टाइम आपको फ्री होकर वहाँ बैठना है और वहाँ बैठकर देखना है टीवी खोल के, तभी तो देख पाओगे। भाई भाग्य में भोजन तो है, लेकिन उठा के खाना तो पड़ेगा। भाग्य में तुम्हारे है कि तुम्हें भोजन मिलेगा, लेकिन थाली सामने आ गई, अब भाग्य में होगी तो अंदर चली जाएगी। अब इतने पुण्यात्मा नहीं हो कि कोई आके तुम्हें खिला दे, तुम्हें खाना तो खुद पड़ेगा, चबाना तुम्हें खुद पड़ेगा, पेट में तुम्हें खुद डालना पड़ेगा, तब कहीं जाके पेट भरेगा। ऐसे पेट भरने वाला नहीं है। तो कर्म के साथ साथ हमारा पुरुषार्थ भी काम करता है। सारी चीज़ हम कर्मों के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। गलती कर्म कहाँ से आए? किसने बुलाए? हमने बुलाए। कर्म किसने बुलाए? हमने बुलाए। जब पिछले जन्म में बुलाए थे तो इस जन्म की जन्म पत्री बन गई। इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वो अगले जन्म की जन्म पत्री है। अपनी जन्म पत्री अच्छी बनाना चाहते हो, वर्तमान और भविष्य को सुधारना चाहते हो, तो वर्तमान को अच्छा करो, भविष्य भी सुधर जाएगा। और भूत सुधरेगा कि नहीं? वर्तमान सुधारने से क्या सुधरता है, भविष्य या भूत? हैं? कैसे भूत कैसे सुधरेगा? हाँ, बहुत बढ़िया। बच्चे ने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया कि जो हम वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं, कल वो भूत बन जाएगा, तो हमारा भूत भी सुधर गया। लेकिन वर्तमान में जब कर रहे हैं उसके कारण से जो पिछला है वो सुधर सकता है कि नहीं? यही तो बात है। इसीलिए तो कहा है स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए तो कहा है प्रवचन सुनना चाहिए, इसलिए तो कहा है ज्ञान करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में जिंदगी निकाल दी। जैन धर्म की गहराई को पकड़ो आप। यदि वर्तमान को सुधारो तो भूत भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। प्रश्न करो कि कैसे सुधरता है। चलिए, जैसे पिछले कर्म हैं, है ना, पिछले कर्म बंधन में बांधे, ठीक है, और वर्तमान में हमने अच्छा पुरुषार्थ किया, तो वो जो पुराने कर्म हैं वो ढीले भी पड़ जाएंगे और बिना फल दिए भी निकल जाएंगे। उनका फल भोगना नहीं पड़ेगा। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन जब होता है
तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो मोहिनी कर्म का द्रव्य होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी यानी 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है, और 70 कोड़ा कोड़ी उसमें सागर लगाओ तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्यात्व का, मोहिनी का जो द्रव्य होता है, अनंतानुबंधी का जो द्रव्य होता है, जिस क्षण सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उस क्षण वो सारा तुरंत जल के नष्ट हो जाता है और वो सारा अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाता। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर एक भी नहीं बचा, एक के भी अंदर आ गया, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का सम्यक दर्शन तो अभी प्राप्त किया है, और कर्म नष्ट कौन सा हुआ? पुराना वाला। कौन सा हुआ? पुराना वाला। इसीलिए कहा है कि धर्म करने से भूत भी सुधरता है, वर्तमान भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है। वर्तमान का असर भूत पर भी पड़ता है और भविष्य पर भी पड़ता है। इसीलिए धर्म करना अत्यंत ज़रूरी है। केवल इस दुनिया में खाने, कमाने और अपने परिवार को पालने पैदा नहीं हुए हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने को पैदा हुए हैं। एक कहते हैं ना साइड बिजनेस, एक होता है मेन बिजनेस और एक होता है साइड बिजनेस। तो जो ये परिवार है, दुकान है, मकान है, ये साइड बिजनेस है हमारा। मुख्य काम तो हमारा भगवान की भक्ति करना, ध्यान करना, आत्मा को जानना, स्वाध्याय करना, अपने जीवन को सुधारना है मुख्य काम। और बाकी ये परिवार, इसकी चिंता, उसकी चिंता, ये करना, ये साइड बिजनेस है। जितना प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है और नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? साइड को मुख्य कर दिया है और मुख्य को साइड कर दिया है। ये परिवार कब तक है तुम्हारा? परिवार कब तक है? जब तक तन में सांस है, और जिस दिन सांस छूटी फिर कौन मानेगा कि तुम हमारे हो? चलो भूत बन के कमरे में आ जाना, मैं आ गया, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बच्चों की बहुत याद आ रही थी, आवाज़ आई, अब दिख तो रहा नहीं क्योंकि तुम्हारा शरीर वैसा हो गया, तुम दिख तो रहे नहीं हो, और तुम आवाज़ लगा रहे बेटे मैं आ गया, बेटी मैं आ गया, तुम्हारी बहुत। अब वो डर के छुप जाएगी, बोलो हाँ या ना, फिर जाएगी वो झाड़ने फूकने वाले के पास। वो हमारे घर में ना हमारे पिताजी दिखते हैं, अरे बोलिए ना, भगाएंगे नहीं भगाएंगे घर से? अब वो तो तुम्हारे पिताजी को जानते थे, भाई कोई बात नहीं, दिख रहे तो दिख जाने दे, तो उन्हें एक कमरा उनके नाम लिख दे कि पिताजी इस कमरे में रह लेना। नहीं नहीं, हम नहीं रहने देंगे। अच्छा एक काम कर, जो छत पे बाथरूम बनी है ना उस पे पिताजी का नाम लिख दे, मैं यहाँ प्रबंध कर देता हूँ कि उसी कमरे में रहना, नीचे मत आना। नहीं, हम एक बाथरूम भी नहीं देंगे पिताजी को। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बच्चे रूप बदल के आ गए तो वो तुम्हें स्वीकार करने वाले। और धर्म क्या है? जो इस जन्म में भी सुखी करता है, अगले जन्म में भी सुखी करता है, और एक दिन अनंत सुख प्राप्त करा के मोक्ष भेज देता है, वो है धर्म। इसलिए धर्म को करो मुख्य और परिवार को करो साइड। ये नहीं कह रही छोड़ दो, ये नहीं कह रही फर्ज पूरे ना करो, ये नहीं कह रही उनकी व्यवस्था ना करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को भूलो मत, अपनी आत्मा का ध्यान रखो, क्योंकि इसकी दुर्गति हो गई तो ये परिवार वाले सुधारने वाले नहीं है। ये तो पीछे लगे, तुम तो हमारी चिंता ही नहीं करते, तुम्हें तो हमारा ध्यान ही नहीं है, तुम तो हमसे बोलते ही नहीं हो, तुम तो हमारी तरफ देखते ही नहीं हो। ये तो खींचेंगे आपको, लेकिन इसके बाद भी वो भी अच्छे से रहें, अपने फर्ज भी पूरे करो, और 24 घंटे में से 6 घंटे का कम से कम समय अपने लिए निकालो। 1 घंटा स्वाध्याय करो, 1 घंटा समूह में बिठा के सबको पाठ करो, हैं, 1 घंटा मंदिर में पूजा अभिषेक आदि में दो, 1 घंटा आप धर्म चर्चा में लगाओ, 1 घंटा प्रवचन सुनने में लगाओ। कम से कम 6 घंटा तो आपको धर्म करना ही। 18 घंटे साइड बिजनेस के लिए और 6 घंटे मुख्य बिजनेस के लिए। अब मैंने 18 दे दिए साइड के लिए,
अरे बोलिए ना, 18 बहुत होते हैं। अब वो मैनेज कैसे करना वो आप जानो। 6 घंटे तो दो। किसके लिए? हीरा के लिए, डिब्बी के लिए? हीरे के लिए हैं? अभी किसके लिए दे रहे हो? डिब्बी के लिए। चलिए फिर वापस वहीं आती हूँ। सब चल रहे हैं, सब भाग रहे हैं। अभी जरा सड़क, और बहुत लोगों की आदत होती है जिनका कमरा जो है सड़क के किनारे वाला होता, बार बार जाके फिर झांक आते हैं, कौन जा रहा कौन आ रहा, फिर झांक आते, कौन आ रहा कौन जा रहा, फिर झांक आते, बार बार उस बालकनी में जाके झांकते हैं, बार बार झांकते हैं आकर के। बोलिए हाँ या ना? जो चल नहीं रहा है वो चलने वालों को देख रहा है। जो चल नहीं रहा है वो चलने वालों को देख रहा है। ये दिमाग चल रहा है। बच्चों का तो पैर चलते हैं और बड़ों के दिमाग चलते हैं। शरीर जरूर स्थिर हो जाता लेकिन दिमाग बहुत चलता है। और ये चलता हुआ दिमाग को स्थिर करने का काम ही धर्म का है। जो तुम्हें सुख में दुख में शांत रखे उसका नाम है धर्म। जो तुम्हारी आत्मा की विल पावर बढ़ाए उसका नाम है धर्म। जो ग्रहण करेगा वो ही पाएगा। तो सब चल रहे हैं, देव भी चल रहे हैं, नारकी भी चल रहे हैं। जाना कहाँ है? और ये चलने की शुरुआत अभी से नहीं करी है, हम अनंत काल से चल रहे हैं। अनंत काल से चलते चलते हमें आज भगवान का दरबार मिल गया है। अब ये ऐसा दरबार मिल गया है कि यहाँ से ऐसा चलें कि हमें अब संसार में चलना ना पड़े, अब हम भगवान के जैसे स्थिर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, लक्ष्य लेकर चलो। यदि एक कदम भी चलोगे तो मंजिल की तरफ होगा। और बिना लक्ष्य बनाए आप कितनी तेज दौड़ लेना, कहाँ जाओगे कोई पता नहीं है। और जितना लंबा निकल जाओगे उतना ज़्यादा वापस आना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि चलना तो है, मगर कहाँ चलना, कितना चलना, क्यों चलना। महाराज भी चलते हैं, साधु संत भी चलते हैं, वो क्यों चलते हैं और कैसे चलते हैं? देख के चलते हैं, जीवों को बचा के चलते हैं। आपने तो अपनी स्पीड इतनी तेज कर ली कि पलक झपकते दिल्ली, पलक झपकते बम्बई हैं। आपकी चलने की स्पीड तो बहुत तेज है, आप तो बहुत जल्दी मोक्ष जाओगे। अरे बोलिए ना, हैं? आप तो बहुत तेज चलते हो, बहुत जल्दी मोक्ष जाओगे। क्या गाड़ी में बैठ के मोक्ष मिल जाएगा? जीवों की हिंसा होती है। जितना कम से कम चलो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा पैदल चलो उतना ज़्यादा अच्छा है। कम से कम गाड़ी का प्रयोग करो, बहुत ज़रूरी हो तो गाड़ी का प्रयोग करो, और नहीं हो तो व्यर्थ में गाड़ी का प्रयोग मत करो। पैदल चलोगे तो कम से कम एक पाँव के नीचे जितने जीव आते उतने ही मरेंगे, लेकिन गाड़ी से चलोगे तो कितने जा रहे हैं पता नहीं। इसलिए जितना ज़्यादा पैदल चलोगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा, पाँव भी अच्छे रहेंगे और जीवों की रक्षा भी होगी। और देखकर भी चलोगे तो एक भी जीव नहीं मरेगा और धर्म भी हो जाएगा। चलना भी धर्म है। चलो तो कैसे चलो? धर्म से चलो। यदि देख के चलते हैं तो धर्म हो गया। तो ईरिया समिति, कौन सी समिति? ईरिया समिति। भगवान ने 5 समितियों में पहली समिति बताई है ईरिया समिति। ईरिया समिति का मतलब देख कर चलना। समिति मतलब देख कर, और ईरिया यानी चलना। कैसे चलना? देख कर चलना। तुम्हारा मंदिर यदि 1 किलोमीटर हो ना, तुम पैदल जाओ, गाड़ी में नहीं जाओ। और तुम्हारे घर के आसपास यदि 4-5 मंदिर हैं, रोज़ दर्शन करो। कम से कम ये पैर मिले हैं तो दर्शन कर लो। नहीं तो अन्य जन्मों में पैर भी मिल गए थे लेकिन दर्शन नहीं मिले थे।
पैर तो अन्य जन्मों में पता नहीं कितने जन्मों में मिले, पैर तो मिले कि नहीं मिले। चींटी बने, मक्खी बने, मच्छर बने, सब कुछ बने, लेकिन पैर मिलने के बाद भी मंदिर मिला क्या? अरे बोलिए ना, नहीं मिला ना। अब मंदिर मिला है ना, कम से कम जितने भगवान मिल रहे हैं उनके दर्शन ही कर लो। पाँव से चलोगे तो पाँव सार्थक हो जाएंगे, आँख से देखोगे आँख सार्थक हो जाएगी। आँख सार्थक हो गई प्रभु के दर्शन करने से, है ना। बड़ा बड़ा अच्छा भजन आता है, उस भजन को सार्थक कर लो। नहीं, बहुत सारे भजन हैं। हाँ, भजन बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन हैं, आप भजन भी गाया करो। भजनों से भी बहुत प्रेरणा मिलती है। भजन भी हमारे मन को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा काम करते हैं। भजनों के माध्यम से हमारे विचारों की शुद्धि भी होती है, भजनों के माध्यम से हमारे भाव भी सुधरते हैं। और अब तो पहले तो भजन सुनने के लिए बहुत सारी मतलब पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। अब तो तुम्हारे साथ में भजन चलते हैं, तुम्हारे साथ में भजन चलते हैं। लगा लो भजन, लगा लो भक्तांबर, मन भी सार्थक हो गया है। और जितना चलोगे तो चलते समय यदि आपको भक्तांबर याद नहीं है, लगा लो मोबाइल में। 1 किलोमीटर मंदिर है तो लगा लो मेरी भावना, जितनी देर में पहुंचोगे मेरी भावना भी हो जाएगी और मंदिर भी मिल जाएगा, जीव की रक्षा भी हो जाएगी और पैदल चलना भी हो जाएगा। कितने सारे फायदे हैं। यदि हम वास्तव में जो भगवान ने जैसा कहा है वैसा हम करें तो हमारे जीवन में कितने सारे फायदे हैं। लेकिन नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा। अरे करना क्या है, इस टाइम का कर क्या रहे हो? कौन सा सार्थक काम कर रहे? टाइम बचा भी लिया तो कर क्या रहे हो? आजकल ट्रेन चली 1 घंटे में 200 किलोमीटर, 1 घंटे में 300। अरे करना क्या है, जाना कहाँ है? रहना तो इसी धरती पे है। अरे भाई बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ट्रेन से नहीं जाएंगे हम, ट्रेन से जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। अरे ट्रेन से आओ और अपने साथ में साहित्य की किताबें रख के लाओ। जितना समय ट्रेन में मिलेगा, घर नहीं है, अब घर में होंगे तो काम भी करना पड़ेगा। ट्रेन में तो बैठे हैं, तुम्हारी जाप छूट गई है, सारी जाप कर लो बैठ के, हैं उसमें बैठ करके तुम्हें जो कुछ पढ़ना है पढ़ लो, ध्यान करना है ध्यान कर लो। 10 लोग मिलेंगे, धर्म की प्रभावना कर लो, उन्हें जैन धर्म के विषय में समझा दो। और गाड़ी से आओगे तो टाइम तो बचा लिया, अब किया क्या इस टाइम का? यदि टाइम बचाया है तो बचे हुए टाइम का तुमने क्या किया, पहले उसका पूरा रूटीन बना लो। और नहीं तो फिर ट्रेन में बैठ के धर्म चर्चा करते हो आओ, मोबाइल में वीडियो अपनी देख लो, प्रवचन सुन लो, उसमें ना जो मैना सुंदरी है, सीता है, श्रेणिक है, उनके पुराण भी उसमें हैं, वो सुन लो। बात समझ में? हर कोई टाइम बचाना चाहता है। स्पीड, विज्ञान ने स्पीड तो बहुत तेज कर दी मगर इसको खराब कर दिया। किसको खराब कर दिया? इसको खराब कर दिया। और ये खराब तो पूरी जिंदगी खराब। पैर खराब हो जाएंगे तो भी चल जाएगा, हाथ खराब हो जाएंगे तो भी चल जाएगा, आँख खराब हो जाएगी तो भी चल जाएगा, लेकिन दिमाग खराब हो गया फिर तो जीवन ही बेकार है ना। चलिए समय हो गया, नहीं करूं? आपको जाना भी तो है ना। अच्छा नहीं, आप सब तो रहने वाले, इन लोगों को जाना है। बाकी हमारा जो SSS ग्रुप है वो भी आ गया है, सेवा के लिए तत्पर है और इनके माध्यम से भी अच्छी धर्म प्रभावना होती है। कम से कम ज़्यादा कुछ ना कर सकें, अकेले नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे ग्रुप बना करके कर लो तो एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलती रहती है और काम भी होता रहता है ना। तो कल फिर चर्चा करेंगे। एरिया समिति कैसे चलना चाहिए, आज का नियम है, आज का नियम है, अरे बोलिए ना, देख कर चलना। क्या नियम है? देख कर चलना, है ना। जो लोग
मतलब कम से कम गाड़ी में बैठने का प्रयास करना। अब जो बाहर से आए वो बेचारे वो थोड़ी कि गाड़ी के आगे आगे चलेंगे। लोग कहेंगे पागल है, दिमाग खराब है। हाँ, तो आप ऐसा करना, इस नियम का पालन घर पहुंच के कर लेना, ठीक है। जब आप घर पहुंच जाओ तो इस नियम का पालन कर लेना, एक दिन देख के चलना। और वैसे एक दिन क्या, मैं तो कहूँगी हमेशा देख के चलना। कर भला, दूसरों का भला करो, अपना भला होगा, है ना। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और करने में, पालन करने में ईर्ष्या समिति का बड़ा ही महत्व है। बच्चों के पलने का, पंखा के झलने का, और भगवान के भूगर्भ से निकलने का, गर्मी में रस का, 10 लक्षण में 10 का, और कल 7 तारीख को भगवान के स्थापना दिवस का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कल भगवान के स्थापना दिवस मनाने का बड़ा ही महत्व है। याद आ रहा है वो दिन जब भगवान यहाँ आए थे। मैं कल बताऊंगी आपको कि भगवान कैसे आए थे और क्या पंच कल्याणक में क्या हुआ था। रोम रोम पुलकित हो जाएगा सुन लोगे तो। वो जो अपनी पुरानी अच्छी स्मृतियां हैं, लोग कहते हैं ना गुड फीलिंग को याद करो, कहते हैं ना अपनी गुड फीलिंग को याद करो, अच्छा लगेगा आपको। कल अपन गुड फीलिंग को याद करेंगे, और जो यहाँ रहेगा वो ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा आपको, है ना। जंगल में घास का, राजा में दास का, और कल होने वाले शिलान्यास का, कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और कल मंदिर का, जिन मंदिर का शिलान्यास करने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और शांतिनाथ जिनालय में एक एक ईंट लगाने का बड़ा ही महत्व है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस जहाज मंदिर में अपना द्रव्य लगाया है, जो इसमें नहीं लगा पाए वो उसमें तो लगा ही देना। इतिहास यही है, इतिहास बन रहा है। क्या हो रहा है, आने वाले समय में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये बनते हुए थोड़ी देखा है, वो तो कहेंगे हमारे यहाँ समय में बना ही बनाया था। लेकिन आप ऐसे हैं कि यहाँ का इतिहास बनते हुए देख रहे हैं, है ना, एक एक ईंट लगते हुए देख रहे हैं। चलिए कहाँ से आए हैं, जालना। बच्चों के लिए पालना का, माँ के लालना का, और आने वालों में जालना का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में श्रृंगारपुर का बड़ा ही महत्व है। होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदवत का, और आने वालों में धरियावत का बड़ा ही महत्व है। और मनिया, अच्छा, रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का, और आने वालों में मनिया का बड़ा ही महत्व है। सिक्कर, सिक्कर 2 सिक्कर हैं क्या, मंदिर में शिखर का, बातों में जिक्र का, और आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। दीपू आसम, हाँ हमारे भाई साहब भी आए हैं। सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का, और आने वालों में दीपू आसाम का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंगसरा का, और आने वालों में वसुंधरा का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। शिवपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।
थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में